नहीं। एक और अमेंडमेंट का छोटा सा अमेंडमेंट का एरिया है, वो है ई वे बिल। जो ई वे बिल है चैप्टर नंबर 12, इसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट है। और आप ये देखिए जीएसटी की हालत देखिए, क्या खराब हालत है। इम्प्लीमेंटेशन देखिए कितनी गंदी इम्प्लीमेंटेशन है जीएसटी की, कि हर 6 महीने में 10-10, 15-15, 20-20 अमेंडमेंट्स आते हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड हो ना इस चीज़ का, कि कानून इंट्रोड्यूस करने के बाद 5 सालों के अंदर किस कानून के अंदर सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स आए, और इसका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, तो मेरे ख्याल से जीएसटी का कानून जो है वो जीतेगा। हमारी बीजेपी सरकार जीतेगी इसमें अमेंडमेंट्स करने पे। द सो बैडली इम्प्लीमेंटेड लॉ, इतना गंदे तरीके से इम्प्लीमेंट करा कि कानून बनाते समय सोचा ही नहीं कि इसका और क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे होता है ना, गली के अंदर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, गली मोहल्ले के अंदर, तो जितनी बार लड़के इकट्ठे होंगे उतनी बार नए रूल बन जाएंगे कि आज इस दीवार पे बॉल डायरेक्ट लगी तो छक्का माना जाएगा। अगली बार कानून बना दिया कि इस दीवार पे बॉल डायरेक्ट लगी आउट बॉल माना जाएगा। गली मोहल्ले के अंदर ऐसे होता है ना, क्रिकेट खेलते हैं तो वही हाल किया हुआ है जीएसटी का। हर बार वो काउंसिल बनता है, हर बार वो अपने हिसाब से कुछ नई चीज़ बना देते हैं, सोचते नहीं कि इसका इम्पैक्ट और कहाँ पे क्या होगा। ई इनवॉइस या ई वे बिल बनाया इन्होंने। ई वे बिल के अंदर एक रूल नंबर है, रूल नंबर 138(14) और 138(14) के साथ में ना एक एनेक्सर दिया हुआ है, उसी के अंदर एक एनेक्सर दिया हुआ है, और एनेक्सर के अंदर 8 गुड्स लिखे हुए हैं, ये वाले 8, कि साहब ये जो 8 गुड्स हैं, इन 8 गुड्स के लिए ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन कौन से 8 हैं? एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब वो वो हाउस होल्ड को अगर सप्लाई होगा, या कोई नॉन डोमेस्टिक है तो वो होगा, या एग्जेप्टेड कैटेगरीज हैं उनके लिए। केरोसिन है जो कि पीडीएस में जा रहा है, पोस्टल बैगेज है, कोई नेचुरल या कल्चर्ड पर्ल्स है, मतलब मोती वगैरह जिसको कहते हैं, ज्वेलरी है, करेंसी है, हाउस होल्ड इफेक्ट्स है, घर का सामान, कोरल्स है, उन सब के बारे में बात हो रही है। तो इन सब के लिए ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज्वेलरी की बात करते हैं। ज्वेलरी के लिए, या गोल्डस्मिथ होता है जो सुनहार होता है, सिल्वर स्मिथ जो सिल्वर के गहने बनाने वाला व्यक्ति होता है, उनके जो वेयर्स हैं या अदर आर्टिकल्स हैं, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है ई वे बिल की। उसकी वजह सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस, और तो इसमें कोई रीज़न समझ में नहीं आता। तो जब इन्होंने ये अभी हाल फिलहाल में ये कानून बनाया, ज़्यादा पुराना तो है नहीं, 2-3 साल पहले की बात है, तो ज्वेलरी वर्ड जब इन्होंने लिखा कानून के अंदर, तो सोचा ही नहीं कि ज्वेलरी में तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आती है। भाई हर कोई सोने के गहने थोड़े ना पहनता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल गहनों की बात हो रही है, जो कि बिल्कुल सोने के गहने जैसे ही दिखते हैं, सोने चांदी के गहने जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो सोने चांदी के होते नहीं हैं, कोई और ही मटेरियल, कोई और ही सब्सटेंस होता है। तो वो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वो भी है तो ज्वेलरी ही। क्या उस आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए भी इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है? तो कानून तो यही कह रहा था कि ज़रूरत नहीं है। अब उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया और इन्होंने कहा एक्सेप्ट इमिशन ज्वेलरी। तो ये जो होती है बेसिकली जो ज्वेलरी है, ये कौन सी ज्वेलरी? आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात हो रही है। तो एक्सेप्ट का मतलब हो गया कि अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए अगर उसकी कीमत 50,000 से ज़्यादा है तो ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक अगेन यहाँ पे एमसीक्यूज़ में यह पूछा जा सकता है, तो इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया है।